अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है, मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, बाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिज्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े का शादियों वाला वाइट चिकन कढ़ाई। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार सा ये वाइट कढ़ाई घर पे खुद ही बना सकें। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 1 kg चिकन लिया है, इसको पानी में डिप करके रखा है मैंने। और इसमें डाल रही हूँ सिरका आपने 2 से 3 चम्मच डाल देने हैं और साथ में नमक डाल देना है, थोड़ा सा आधा चम्मच डाल दें और इसको मिक्स करके रख दें। इससे क्या होगा कि ये जो इसमें एक्स्ट्रा ब्लड है ये निकल जाएगा और अच्छे से आपका ये चिकन वॉश हो जाएगा। तो इसे 2 से 3 पानी से बाद में निकाल लें। अब हम साथ में कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल का 1 कप। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 बड़ी इलायची, जो काली वाली इलायची होती है गरम मसाले में, वो निकाल के आपने डाल देनी है। साथ में चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था 2 से 3 पानी, तो इसको भी इसमें डाल देंगे। इसको करेंगे हम इसके अंदर फ्राई। और इससे इलायची डालने से ये होगा, जो इसमें से स्मेल आती है चिकन में से वो सारी ख़त्म हो जाएगी जल्दी से। तो ये आप लाजमी डाला करें। तो इसको करेंगे हम फ्राई। जब तक हमने फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। ये आपकी तरफ से हमें प्यार और इनाम होता है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी बहुत अच्छे से बहुत मज़े की ये बन के तैयार हो। तो इसका कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको हमने 2 से 2.5 मिनट इसको फ्राई किया है। इसके साथ हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इससे भी क्या होगा, जो इसमें स्मेल है बाकी की रहती हुई वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी आपने लाजमी डालना है इसमें। और इसके साथ इसकी फिर से बुनाई करनी है। इतनी देर इसकी बुनाई करनी है जो लहसुन है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए। और इसके साथ ही हम दूसरी भी इसकी तैयारी करेंगे, जो इसमें जाएंगे मसाले। 1/2 प्याली इसमें दही का ले लेंगे और इसके साथ ये कप के अंदाजे से देखा जाए तो 1 कप है। और इसमें सूखा धनिया डालेंगे और साथ में डालेंगे इसमें सूखा गरम मसाला पिसा हुआ। ये दोनों को मैंने फ्राई करके तवे पे ड्राई रोस्ट करके पिसा हुआ है। साथ में 1 चम्मच नमक का डाल देंगे, हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं नमक का। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और इनको अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि ये अलग से इसकी गुठलियाँ ना बने। आपने इसलिए अच्छे से इसको मिक्स कर देना दही में। और इसको साथ ही हमारा जो गोश्त फ्राई हो चुका हुआ है, तो आप देख सकते हैं इस पर बबल से आने लगे हैं कि बिल्कुल लहसुन जो है बिल्कुल फ्राई हो चुका हुआ है। इसको फिर भी चेक कर लें एक बार। तो अच्छे से ये देखें, आपको दिखा देती हूँ इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा अभी से आ गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने दही बना के रखा है मसालों के साथ, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है और उसकी भी हम करेंगे भुनाई। तो ये देखिए जी, ये दही डाल देंगे। इतनी देर इसकी भुनाई करनी है आपने कि ये जो दही का पानी है ये खुश्क हो जाना चाहिए। दही डालते हुए ये बात याद रखा करें कि आंच को आप हल्की कर दिया करें। अगर आपकी आग की आंच हल्की होगी तो फिर इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी, अदरवाइज इसमें दाने दाने से बनने लग जाते हैं, फिर वो देखने में अच्छे नहीं लगते। इसलिए इसको कम कर दिया करें फ्लेम को। तो इसमें स्पाइस के लिए आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। मुझे थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए, पंजाबी है तो थोड़ी सी स्पाइसी भी खाते हैं, तो इसलिए इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च का 1 चम्मच पिसी हुई। ये हरी मिर्च है चॉप की हुई। अगर आप स्पाइसी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहते तो फिर आप इसको स्किप कर दें, फिर इसमें कोई भी मिर्च नहीं जाती वाइट पेपर के अलावा। तो ये देखिए जी, इसको हमने ढक के रख देना है इतनी देर के इसका जो पानी है ना सारा खुश्क हो जाए। देखिए चेक कर लेते हैं, पानी खुश्क हो गया है, ढक्कन को हटा देते हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हम अब इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें जो इसकी असल जान होती है, लाजमी इसमें जाती है। तो वो हम डालेंगे क्रीम का मैं 1 पैकेट जो बाज़ार से मिलता है वो ये वाला डाल रही हूँ। आप आधा भी डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी सी चाहिए तो फिर आपने पूरा ही डाल देना है। तो इससे 1 kg में 1 पैकेट जाएगा, आपने ये बात याद रखनी है। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इसको जब आपने मिक्स करना है हल्के हाथों से मिक्स करना है, बहुत ज़ोर से मिक्स नहीं करना। और ना ही इसमें आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा आपने हल्का रखना है। इसमें फ्लेम को आपने हाई टू लो रख देना है, ज़्यादा नहीं करना। इसमें 1-2 लेमन का जूस जाएगा, 2 चम्मच के करीब मैंने लेमन जूस डाल दिया है। इससे थोड़ा सा खट्टापन आएगा, बहुत मज़े का लगेगा। दही से भी होता है पर इससे बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। साथ में 1 चम्मच मैं इसमें वाइट पेपर का डाल रही हूँ। अगर आपके पास वाइट पेपर ना हो तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे हम
अदरक, अदरक को आपने ऐसे कटिंग करके डाल देना है, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल लगता है जैसे बाज़ार से मंगवाया हो, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से, या फिर तो किसी की शादी से आया हो, इतना मज़े का ये बनता है। साथ में हरा धनिया डाल देंगे ढेर सारा और इसको करेंगे मिक्स। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। तो ये देखिए जी, बहुत ही मज़े का हमारा ये वाइट कढ़ाई चिकन शादियों वाला बन के तैयार हो गया है। इसमें अब कोई भी मसाले कुछ भी नहीं जाएगा, बस आपने इसको थोड़ी देर आपने तेज़ आंच पे पकाना है ताकि जो क्रीम है इसका वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसके साथ आपने फ्लेम बंद कर देना है और इसे डिश आउट करना है। तो देख सकते हैं कितना मज़े का हमारा ये वाइट चिकन कढ़ाई बन के तैयार है। लग रहा है ना बिल्कुल शादियों वाला। तो आपने ज़रूर बना के ट्राई करना। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।